हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट व्हेन, वेयर एंड हाउ में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में बेटा मैंने आपको समझा दिया था कि क्यों हमारी हिस्ट्री के चैप्टर एक क्वेश्चन से शुरू होते हैं। हमने ये भी समझा था कि हिस्ट्री हमारे पास्ट टाइम की स्टडी होती है और इस पास्ट टाइम में हम लोग को अलग अलग चेंजिंग पैटर्न देखने को मिलता है और इन्हीं चेंजिंग पैटर्न की वजह से कभी भी दो पीरियड सेम नहीं होते, कभी भी दो समय एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है बेटा। और हमने ये भी समझा था कि क्यों हिस्टोरियन किसी पर्टिकुलर इवेंट को या किसी स्पेशल इवेंट को एक पीरियड में मेंशन करते हैं, ना कि डेट में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। बेटा देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, अभी तक जो हमने हिस्ट्री पढ़ा, एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, सभी तो हिस्ट्री है, लेकिन मॉडर्न क्यों इसको नाम दिया गया? क्योंकि इसमें न्यू आइडियाज, न्यू इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी चीजें इस समय हमारे हिस्ट्री में आई थी, इस टाइम पीरियड में आई थी, इसीलिए इसको मॉडर्न हिस्ट्री कहा गया। लेकिन जो इसका ड्यूरेशन है, टाइम है, वो बिल्कुल अलग अलग है। यूरोप में अगर बात करें तो वो हमारा 16th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हम इंडिया से बात करें कि इंडिया में मॉडर्न कब टाइम आया था, ये मॉडर्न हिस्ट्री इन इंडिया, तो हमारी 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। इनके जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन जो है, वो अलग अलग है। ऐसा क्यों? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने न्यू आइडियाज, न्यू इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब चीजें देखी थी। तो वो हमारे यूरोप में पहले 16th सेंचुरी में आ चुकी थी, लेकिन हमारे इंडिया में वो चीजें 18th सेंचुरी तक आई थी। हमारे जो लास्ट किंग थे मुगल एम्पायर के, औरंगजेब थे। ठीक है बेटा। और इसके बाद 18th सेंचुरी में, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टाइम पीरियड में, हमारे पास बहुत सारी कंपनीज आना शुरू हो गई थी। एक्चुअल में बात क्या था बच्चों कि इंडिया के बारे में सब जानते थे, मतलब मॉडर्नाइजेशन आने से पहले, मॉडर्न टाइम पीरियड आने से पहले भी हमारा इंडिया बाहर की कंट्री से ट्रेड करता था। ठीक है। उनको पता था कि भारत कोई देश है, लेकिन पर्टिकुलर रास्ता उनको मालूम नहीं था। तो फर्स्ट टाइम वास्को डी गामा आए थे, उन्होंने भारत की खोज की, भारत तक पहुंचने के रास्ते को फाइंड आउट किया था। ठीक है बेटा। फिर धीरे धीरे दूसरी कंपनीज, मतलब और कंपनीज भी आना शुरू हो गई थी। जैसे कौन कौन सी कंपनी आई थी मॉडर्न हिस्ट्री टाइम में? बहुत सारी कंपनी आई थी। कौन कौन सी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बेटा देखिए, ये जो कंपनियां थी ये अपने अपने कंट्री नेम से, मतलब फ्रेंच से, डच से, पोर्चुगल, ब्रिटिश, यहाँ से आए थे। लेकिन इनके पीछे देखिए ईस्ट इंडिया, ईस्ट मतलब इंडिया की ईस्ट से, और कहाँ आई थी? इंडिया से। इंडिया की ईस्ट से और कहाँ आई थी? इंडिया में। और ये क्या थी? कंपनी थी, इसीलिए इनके नेम इस तरीके से है। लेकिन इन कंपनी का मोटिव क्या था? ये कंपनी किस लिए आई थी? ये कंपनी इसलिए आई थी, एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेंसी इन इंडिया, अपनी सुप्रीमेंसी इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करना चाहती थी। ठीक है। मॉडर्न पीरियड देखिए बेटा, मॉडर्न पीरियड जो हमारा है, इस टाइम पीरियड को बहुत सारे हिस्टोरियन ने कॉलोनियल पीरियड रेफर किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड पे क्या होता था कि जो हमारी पावरफुल कंट्रीज होती थी वो दूसरी कंट्री पे जाके अपना रूलिंग करने लगती थी, जिसको हम कॉलोनिज्म कहते हैं। व्हेन द वन कंट्री रूल टू अनदर कंट्री, जब एक देश दूसरे देश पे राज्य करने लगता है तो उसको हम कॉलोनिज्म कहने लगते हैं। ठीक है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टायर्ड कंबाइन ट्रेड एंड डिप्लोमेसी। जब स्टार्टिंग में जब ये कंपनियां आई थी तो कंबाइन होके बहुत अच्छे से डिप्लोमेसी तरीके से ये ट्रेड कर रही थी, लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग में था। बाद में इन लोगों के बीच में काफी वॉर वगैरह भी देखी गई, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। ये चैप्टर आपका इंट्रोडक्टिव स्टार्टिंग है। ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इन सब के बारे में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगल, ब्रिटिश, फिर हमारी इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजों के बारे में आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। ठीक है। इन 18th एंड 19th सेंचुरी में क्या देखने को मिला? इस टाइम पीरियड में हमारे पास फुल ऑफ इविल प्रैक्टिसेस, बहुत ज्यादा बुराइयां थी उस टाइम पीरियड में, बहुत ज्यादा एक दूसरों का शोषण किया जा रहा था, दुर्व्यवहार किया जा रहा था। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ सब मॉडर्न आइडियाज, कुछ नई आइडियाज भी आए। ठीक है बेटा। ऑब्वियसली बात है बेटा, जब
इतनी सारी कंपनियां आ रही हैं तो कुछ अपने कल्चर्स, अपने रिलीजियस, अपने आइडियाज लेके आ रही हैं, तो कहीं ना कुछ चेंजेस वहां पे भी हमको देखने को मिल रही थी। तो मॉडर्न आइडियाज आ रही थी, सोशल रिफॉर्म्स, हमारे उस टाइम पे बहुत ज्यादा सोशल इविल्स थी, सामाजिक बुराइयां थी, तो उसमें भी हमने सुधार देखा। इकोनॉमी ऑफ इंडिया फेल्ड टू मेक प्रोग्रेस, लेकिन उस टाइम पीरियड में इंडियन इकोनॉमी हमारी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी, बढ़ नहीं पा रही थी, वृद्धि नहीं कर पा रही थी। एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा बेरोजगार गरीबी थी, ठीक है। टेक्निकल बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट, और टेक्निकली हम लोग बहुत ही पीछे थे। उस टाइम पीरियड में हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्निकल इक्विपमेंट्स नहीं थे, चीजें नहीं थी, ठीक है, और हम लोग एकदम स्थिर थे, मतलब कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था, ठीक है बेटा। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको बोर्ड क्लियर नहीं और आपको नोट्स चाहिए होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लिंक, आप वहां से ये नोट्स आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।